कि श्री राम जन्मोत्सव पर आधारित चर्चा होगी। प्रश्न तो यह है कि श्री राम जी का जन्म क्यों हुआ। क्या इस जन्म में किसी महाभाग का उस निर्गुण निराकार ब्रह्म के लिए अनुरोध है कि आप प्रकट हों, आपका अवतरण हो। आपकी हम सब भक्तों को आवश्यकता है। तो मुझे तो कथा के क्रम में ऐसा महसूस होता है कि सबसे पहले तो मां भगवती पार्वती जी का ही अनुरोध है। आप कहोगे महाराज पार्वती जी का अनुरोध है। हाँ, कथा प्रारंभ हो रही है हिमालय के पावन परिक्षेत्र में और भगवती पार्वती जी प्रार्थना कर रही हैं। एक बढ़िया बात आपको बताएं कि केवल पार्वती जी जननी ही नहीं है। उनको ये मत मानना वो जननी है, वो जगत जननी है। जननी केवल अपने परिवार तक सीमित होती है, अपने परिवार का कल्याण करती है और कल्याण की सोच भी उसकी सीमित परिवार तक ही रहती है। वो जननी है। लेकिन याद रखना, जो संपूर्ण जगत की चिंता करती हो और संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना करती हो, वो जगत जननी होती है। इसलिए मां पार्वती जगत जननी है। भगवती पार्वती जी प्रार्थना कर रही हैं, हे स्वामी, आपके हृदय में राम कथा है। भगवान शंकर ने कहा ये तो सत्य है कि मेरे हृदय में राम कथा है। जब आपके हृदय में राम कथा है तो आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि राम कथा में भी ऐसी कथा सुनाएं आप जिससे संपूर्ण जगत का कल्याण होता हो। राम कथा तो सुनाएं, लेकिन राम कथा में भी वो चरित्र सुनाएं जिससे संपूर्ण जगत का कल्याण हो। श्री राम श्री राम कथा जो सकल लोकहितकारी कथा, जो सकल लोकहितकारी कथा, जो सकल लोकहितकारी कथा, जो सकल लोकहितकारी कथा, जो सकल लोकहितकारी। सोई पूछन चहूं शैल कुमारी, 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 सोई पूछन चहूं शैल कुमारी।
कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। गोस्वामी जी का भी संकेत है, सुरसरी सम सब कर हित होई। जैसे गंगा जी में कोई भी स्नान करे तो सबका कल्याण करती हैं गंगा जी, उसमें भेदभाव नहीं करती हैं। इसलिए बड़े बड़े पापी जब पछताते हैं ना पाप करने के बाद, क्योंकि एक बात समझ लेना, पाप करते समय व्यक्ति की एक ही भावना रहती है कि मुझे नरक ही जाना है, इसलिए और पाप करो। एक मानसिकता हो जाती है पाप करने वाले की, तभी तो वो पाप करता रहता है। अगर उसको चिंता हो जाए कि मुझे नरक जाना पड़ेगा, बचना है, तो परिवर्तन कर ले। उसके मन में एक ही स्थिति, मना स्थिति उसकी हो जाती है कि मैंने पाप कर लिए हैं, अब पाप कर रहे हैं, करते ही रहेंगे, क्योंकि नरक तो जाना ही है। ये सोच बहुत निम्न है। पाप करने वाला व्यक्ति विवादों में फंसा रहता है। उसके सामने जब भी स्थिति पनपती है तो विवाद की ही स्थिति पनपती है। यदि अपराध करने वाला व्यक्ति, पाप करने वाला व्यक्ति वो विवाद से थोड़ा सा हट जाए, जरा उदार चित्त से सोच ले कि अब मुझे विवाद नहीं करना है, विवाद करने वाले भले ही मेरे सामने क्यों ना आ जाएं, लेकिन हमें विवाद करने वालों के सामने भी संवाद करना है, निश्चित रूप से हृदय परिवर्तन हो जाएगा। संवाद करना है। उस संवाद की प्रेरणा सत्संग से मिलती है। संवाद की प्रेरणा किससे मिलती है? सत्संग से। यहां भगवान शिव और पार्वती में संवाद हो रहा है। बोलो क्या हो रहा है? संवाद हो रहा है। पति पत्नी को चाहिए आपस में वो संवाद करें, विवाद न करें। पति पत्नी संवाद के लिए हैं, पता नहीं ये विवाद कहां से आ गया है। कोई राक्षस बीच में आ जाता है, वो विवाद खड़ा कर देता है। मैं तो यही मानता हूं, या राक्षसी आ जाती होगी कोई, ये जरूरी थोड़ी है राक्षसी भी आ जाती होगी, वो भी विवाद की स्थिति पैदा कर देती है। राक्षसियों से सावधान रहो। आप सब भी राक्षसों से सावधान रहो। जो विवाद के लिए प्रेरित करे वो दैत्य है, वही राक्षस है। इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। अब लो नसानी अब ना नसई हूं, जो हो गया सो हो गया, अब परिवर्तन करने की जरूरत है। आप कल्पना करिए, अपराध के मार्ग पर रत्नाकर डाकू भी चल रहा था। बोलो अपराध के मार्ग पर ही चल रहा था कि नहीं? रत्नाकर नाम का डाकू। लेकिन प्यारे, वो डाकू था, लेकिन जब संतों से संवाद हुआ तो वो उच्च कोटि का साधु बन गया। ये है परिवर्तन। उच्च कोटि का साधु बन गया, जिन्हें आप सब जानते हैं। कौन नहीं जानता है? जो अपराध के मार्ग पर चल रहा था, उसने भगवान को ही मार्ग बताया है। चित्रकूट गिरि करहूं निवासु, तह तुम्हार सब भांति सुपासु। बोलो भगवान को मार्ग बताया कि नहीं बताया? कितना बड़ा परिवर्तन हुआ, जरा सोचिए। ये कथाएं मिथ्या नहीं है, इन कथाओं को झूठा मत समझना। इसलिए कह रहा हूं कि कथा सुनना बहुत अनिवार्य है, सत्संग में पहुंचना बहुत आवश्यक है। सत्संग से दूर मत हो।
आपके बच्चे कहीं बाहर भी रहते हों तो आपकी बात 2-5 मिनट जरूर दिन में होती